याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में लगातार तेजस्वी यादव कई प्रकार के वादे कर रहे थे बिहार की जनता के साथ। सरकारी नौकरी के संबंध में, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के संबंध में, बिजली के संबंध में, स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में। याद कीजिए शुरुआत के दिनों में तेजस्वी यादव का मुद्दा था पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई। कई वादा तेजस्वी यादव कर रहे थे बिहार की जनता से। नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड थे और तेजस्वी यादव के मुद्दों से किस प्रकार से बिहार का चुनावी परिणाम प्रभावित हो रहा था, उसको अगर उसका सबूत चाहिए तो पिछले विधानसभा चुनाव का चरण वाइज आप रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए कि पहले 2-3 चरण तक तेजस्वी यादव को बढ़त हासिल थी और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में किस प्रकार से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाना शुरू किया। जब तेजस्वी यादव इस बात की चर्चा करते थे कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, हम बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो यही नीतीश कुमार कहा करते थे कि पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से पैसा लाओगे या होटवार जेल से पैसा लाओगे। मित्रों, उन दिनों लालू प्रसाद यादव होटवार जेल में बंद थे चारा घोटाला के आरोप में। तो इस प्रकार की बयानबाजियां नीतीश कुमार किया करते थे हर वादों के साथ। नीतीश कुमार आम सभा के दौरान तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे होते तब तो बजट समझ में आया होता तुमको। क्या होता है बजट, कहां से लाओगे पैसा। बिहार का आय व्यय बैलेंस शीट बता रहे थे नीतीश कुमार। और आज वही नीतीश कुमार जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे थे, जो वादा इस चुनाव में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हर वादों की पूर्ति नीतीश कुमार स्वयं कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि पैसा नीतीश कुमार कहां से ला रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दे दिया। 50 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने यह दावा किया कि 50 लाख लोगों को विगत दिनों नीतीश कुमार ने रोजगार दे दिया। अब वो रोजगार 50 लाख लोगों को कहां मिला है ये तो नीतीश कुमार बताएंगे, उनके मंत्री बताएंगे, डाटा लेकर आएंगे, उनके नौकर साहब बताएंगे। लेकिन आज हमारा मुद्दा दूसरा है। आज हमारा मुद्दा यह है कि जिन मुद्दों पे नीतीश कुमार इतने आक्रामक थे, इतना बेवकूफ साबित करने का लगातार प्रयास कर रहे थे तेजस्वी यादव को और लगातार घेर रहे थे न केवल नीतीश कुमार बल्कि पूरी एनडीए, आज वही नीतीश कुमार वो सब काम कर रहे हैं जिस बात का वादा तेजस्वी यादव कर रहे थे। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, नीतीश कुमार लगातार विगत 3 महीने के अंदर देखेंगे, चूंकि आप देखिए एक साथ 2-3 चीजें हो रही है बिहार में। सबसे पहला, जब चुनावी वर्ष है तो हर महीने सर्वे आता है, सी वोटर का सर्वे आता है, कोई अलग अलग इंसाइट नाम की एजेंसी है उसका ओपिनियन पोल आता है। हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार अब तक 20% का भी आंकड़ा एक बार भी क्रॉस नहीं कर पाए। तब जब नीतीश कुमार 5 दलों के तरफ से संयुक्त मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 5 दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान। वैसे चिराग पासवान बीच बीच में खेला करते रहते हैं, ये बात अलग है, लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बावजूद अब तक नीतीश कुमार का आंकड़ा 20% नहीं पहुंचा है। 15, 17, 16, 18 ऐसे झूल रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है जब ऑफिशियली सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, चिराग पासवान ऑफिशियली एनडीए के उम्मीदवार नहीं है, फिर भी इन लोगों को भी 8% से लेकर 14% तक वोट मिल जाता है। सम्राट चौधरी 14% तक पहुंच गए एक बार।
चिराग पासवान भी 9% तक पहुंच चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार 5 दलों के गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने के बावजूद, 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार का आंकड़ा 20% पे नहीं पहुंच रहा है। और इसीलिए घबराहट में नीतीश कुमार ने अब बिहार का खजाना खोल दिया है। कैसे खोला है खजाना, आप देखते रहिए। देखिए, सरकारी नौकरियों के अंधाधुंध नियुक्ति, टीआरई 4 की बहाली शुरू होने वाली है। टीआरई 5 के लिए प्लानिंग शुरू हो गई कि उसके लिए स्टेट करवा लिया जाए। मतलब स्कूल में बिल्डिंग्स हैं नहीं, लेकिन टीचर्स की बहाली हो रही है। स्टूडेंट्स हैं या नहीं है इसके बारे में पता नहीं, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है पता नहीं, लेकिन बहालियां जारी है। कहां से लाएंगे पैसा, कहां से मिलेगा वेतन, कितने दिन तक चलेगा बिहार? इसका जवाब आज नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं कि उनके वेतन के लिए पैसा नीतीश कुमार कहां से लेकर आएंगे। तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे कि बाप देगा पैसा, मां देगी पैसा, घर से लेकर आओगे, कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे कि मां के घर से लाओगे? इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत कर रहे थे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जो कहलाते हैं बिहार में। और आज वही नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। विधवाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया। 125 यूनिट तक बिजली फ्री बिहार में हो गई। सरकारी नौकरी की बरसात तो चल ही रही है। ठीक है, डोमिसाइल लागू कर दिया, जिस मांग से नीतीश कुमार कभी सहमत नहीं होते थे। कहते थे कि बिहारी में डोमिसाइल लागू करना बिहार के हितों से कुठाराघात होगा। ये नीतीश कुमार का बयान है। नीतीश कुमार कभी इन चीजों के लिए नहीं जाने गए। नीतीश कुमार का इतिहास पता कीजिए। नीतीश कुमार कभी भी फ्री बीज की राजनीति में के अंग कभी नहीं रहे। नीतीश कुमार सब दिन कहते रहे कि बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, सुविधाएं उपलब्ध कराइए, पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार पुनः मूसिको भव, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, उसी बात को कर रहे हैं जिस बात की वो आलोचना किया करते थे। डोमिसाइल लागू करने की मांग, बताइए, ये मांग वर्षों पुरानी मांग है, लेकिन नीतीश कुमार ये कहते रहे कि बिहार को घाटा होगा। और वास्तव में मेरा भी मानना है कि बिहार को घाटा होगा। बिहार जैसा राज्य जो नौकरी पर निर्भर है, बिहारी, आपने क्या बिहार में किसी मराठी को, तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयाली को, गुजराती को नौकरी करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। मित्रों, ईमानदारी से सोचिए, अगर आप बिहारी हैं तो बिहार के हित के बारे में सोचिए कि कैसे ये डोमिसाइल की नीति बिहार के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आने वाले समय में बहुत बड़ा विवाद का विषय बनेगा। इससे बिहार में बहुत फायदा नहीं मिलना है बिहार के युवाओं को, बिहार के बेरोजगारों को, लेकिन नुकसान बड़ा होने की का खतरा उत्पन्न हो गया है इस वोट बैंक की राजनीति के कारण। अब बताइए कि बिहार में, लेकिन आपने बिहारी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4th ग्रेड से लेकर टॉप क्लास 1 तक की नौकरी करते हुए, चाहे वो निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह आपने देखा होगा बिहारी को। अगर हर राज्य बिहारी के लिए डोमिसाइल लागू कर ले अपने राज्य में, तो कि बिहारी को हम नौकरी नहीं देंगे, तो चूंकि बिहारी दूसरे राज्यों वालों को नौकरी नहीं देता है, तो सोच के देखिएगा। वोट बैंक की राजनीति और जनहित की राजनीति में अंतर होता है मित्रों। राजनीति और पत्रकारिता का काम केवल जनता को भरमाना नहीं होता, लेकिन आज बिहार का पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता को दिग्भ्रमित करता है। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं। हमारा मुद्दा आज दूसरा है। आपको भी शायद कई मेरी बातों से शायद गुस्सा आ रहा होगा कि नहीं उल्टा बोल रहे, लेकिन आप सोचेंगे तो समझ में आएगा कि बिहार के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर डोमिसाइल की नीति आ सकती है भविष्य की राजनीति भविष्य में। ठीक है, अब देखिए, महिलाओं के लिए, चाहे वो आशा दीदी हो, जीविका दीदी हो, ठीक है, रसोईया हो, स्कूलों में सबका मानदेय नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। आंगनबाड़ी, सबका मानदेय नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। यही वादा तो कर रहा था तेजस्वी यादव, जिसके बारे में नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें, लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। उद्यमियों के लिए भी घोषणा हो गई 15 अगस्त को गांधी मैदान की प्राचीर से कि उद्यमियों के लिए अब फ्री बिजली मिलेगा, जीएसटी में डिस्काउंट मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा, उनको जमीन भी फ्री उपलब्ध करा। अगर आप रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं अपने व्यापार से,
अपने इंडस्ट्री से उद्योग लगाने के लिए, एमएसएमई इंडस्ट्री लगाने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए, मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए नीतीश कुमार ने जमीन मुफ्त में देने का वादा किया है। जमीन फ्री, बिहार के 38 जिलों की बात मैं कर रहा हूं। तो ये परिवर्तन जो नीतीश कुमार अपने एक अलग प्रकार की राजनीति के लिए जाने जाते थे, बिहार में नीतीश कुमार का कहना था कि सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, सरकार का काम फ्री में उपलब्ध कराना नहीं। नीतीश कुमार लगातार आलोचना किया करते थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया हो, चाहे वो पंजाब में जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा किया गया परिवर्तन हो, सबकी आलोचना किया करते थे नीतीश कुमार। आज स्वयं नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। ठीक, यही आज का हमारा मुद्दा था कि नीतीश कुमार बिहार के खजाना को लुटा रहे हैं केवल इसलिए कि तेजस्वी यादव उनसे आगे चल रहे हैं। इस बात की खोज किए बगैर कि तेजस्वी यादव उनसे आगे क्यों चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। अब नीतीश कुमार से बिहार के लोग थक गए हैं। अब बिहार एक नया ताजी हवा का इंतजार कर रहा है, एक नई प्रकार की राजनीति का इंतजार करता है। मित्रों, एक चीज मैं बताऊं, ट्रांजिशन पीरियड होता है, कभी भी यथास्थितिवाद नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव काम नहीं करे, कान पकड़ के 5 साल के बाद कुर्सी से उतार दीजिए। आप एक बात से सहमत होंगे शायद कि अगर कुछ राज्य देश में ऐसे हैं जहां पर कि हर 5 साल पे सरकारें बदला करती थी, थोड़ा इधर स्लो हो गया है बदलना, चूंकि अब वोट बैंक की राजनीति में इतना देश उलझ चुका है कि सरकारें इस प्रकार से बदलती नहीं। हर 5 साल पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारें बदल जाया करती थी या करती हैं आज भी। आप देखिए, तुलना कीजिए बिहार का उन राज्यों से, उन राज्यों का तुलनात्मक रूप से ज्यादा विकास हुआ है। सोचिएगा जरूर। ठीक है, तो कई कारण है जिस कारण से नीतीश कुमार स्थिति पूछे तो असली कारणों का नीतीश कुमार पता नहीं करते कि क्यों उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, क्यों उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है। नीतीश कुमार के मुख्य पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरने का 3 कारण है। जो 3 कारण उनको सुशासन बाबू बनाया था वो था 3, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। नीतीश कुमार एक जमाने में भ्रष्ट अधिकारियों के मकान में स्कूल खोल दिया करते थे। नीतीश कुमार के जमाने में कहा जाता था कि नीतीश कुमार कभी किसी अपराधी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जेल भेजते थे। कम्युनलिज्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज ये तीनों चीजों से नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज कर लिया है, इसीलिए नीतीश कुमार का ग्राफ बिहार में गिर रहा है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में एक वाक्य कहकर कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया है। नीतीश कुमार अपनी बात से पलट गए हैं। एक बार फिर इस मामले में भी नीतीश कुमार पलटूराम साबित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।